क्या मृत्यु को भी प्रेम और भक्ति के आगे झुकाया जा सकता है? एक ऐसी दिव्य कथा जहां स्वयं धर्मराज यम को भी मां सावित्री के अटूट संकल्प के आगे सिर झुकाना पड़ा। मां सावित्री ने अपने प्रेम, तपस्या और भक्ति से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आए। वो भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करती थीं और उन्हीं की कृपा से उन्हें वो दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। तभी से वट सावित्री व्रत की शुरुआत हुई, जहां सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है और इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती है, क्योंकि उसे दीर्घायु और अखंड संबंध का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा कर धागा बांधती हैं और मां सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। चलिए अब संगीत और गायकी के माध्यम से वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, इसकी दिव्य कथा और हमारे ग्रंथों में वर्णित इसके रहस्य को जानते हैं। जय लक्ष्मी नारायण प्रभु, जय मां सावित्री माता, भक्ति शक्ति दो हम सबको, रक्षा करना जग के दाता। जय लक्ष्मी नारायण प्रभु, जय मां सावित्री माता, भक्ति शक्ति दो हम सबको, रक्षा करना जग के दाता। वट वृक्ष में वास तुम्हारा, अखंड रहे सुहाग हारा, सत्य धर्म और प्रेम की ज्योति, भर दो जीवन में उजियारा। संकट हर लो नारायण प्रभु, सत्य का दीप जलाओ, मां सावित्री की पावन भक्ति हर हृदय में बसाओ। जय जय सावित्री माता, जय लक्ष्मी नारायण, अखंड सौभाग्य का आशीष दो, सदा करो कल्याण। और अब आरंभ होती है वह पावन कथा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के पावन दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। प्रातः स्नान के बाद सुहागिन महिलाएं व्रत का संकल्प लेकर भगवान लक्ष्मी नारायण, मां सावित्री और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस पूजा में 21 प्रकार के फल मूल अर्पित किए जाते हैं, जहां 21 संख्या पूर्णता, सौभाग्य और मंगल का प्रतीक मानी जाती है। पूजा में नीली चूड़ियां, काला धागा, सिंदूर, अक्षत, जल और अन्य सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है, जो रक्षा, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक बंधन का प्रतीक मानी जाती है। मां सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए कठोर तप, उपवास और अटूट भक्ति से ये दिव्य शक्ति प्राप्त की थी। वट वृक्ष को दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और अटूट वैवाहिक बंधन का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा कर धागा बांधती हैं और मां सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा सुनती हैं। ये व्रत पति की लंबी आयु,
परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करता है। और अब आरंभ होती है वो दिव्य कथा जिसने मृत्यु के नियम तक बदल दिए। प्राचीन समय की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने यज्ञ, तप और भगवान की आराधना की। प्रतिदिन भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करते और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। भक्ति से प्रसन्न होकर तब ईश्वर ने राजमहल के आंगन में फिर दिव्य प्रकाश ने जन्म लिया। भक्ति से प्रसन्न होकर तब ईश्वर ने वरदान दिया। राजमहल के आंगन में फिर दिव्य प्रकाश ने कुछ समय बाद राजा अश्वपति के घर एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। बचपन से ही सावित्री अत्यंत शांत, तेजस्वी और धर्मपरायण थी। उनका सौंदर्य और बुद्धि देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते थे। जग में आई दिव्य वो कन्या, भाग्य नया ले आई थी। सत्य, धर्म और भक्ति की ज्योति संग अपने लाई थी। समय बीतता गया और जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उनसे अपने लिए योग्य वर चुनने को कहा। तभी सावित्री वन में गईं, जहां उनकी भेंट सत्यवान नाम के एक तेजस्वी और धर्मात्मा युवक से हुई। देखते ही सत्यवान को मन में एक विश्वास जगा, जैसे जन्मों का कोई बंधन उस क्षण फिर से जीवित हुआ। जब सावित्री सत्यवान को अपने पति रूप में चुनकर वापस राजमहल लौटी, तब महर्षि नारद वहां पधारे। राजा अश्वपति ने प्रसन्न होकर सावित्री के निर्णय के बारे में
ये सुनकर नारद मुनि कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और तेजस्वी अवश्य है, लेकिन उनका जीवन अत्यंत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा अश्वपति चिंतित हो उठे और सावित्री को अपना निर्णय बदलने के लिए समझाने लगे। लेकिन सावित्री अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आर्य कन्या अपने पति का वरण केवल एक बार करती है। मेरा मन और मेरा धर्म अब सत्यवान से ही जुड़ चुका है। मन ने जिनको अपना माना, अब उनसे ही जीवन है। सुख हो चाहे दुख की छाया, उनसे ही मेरा बंधन है। भाग्य अगर कुछ और लिखे तो उसको भी स्वीकार करूं। सत्यवान के संग ही अब मैं अपना पूरा जीवन जीऊं। मन में मेरे ना कोई संशय आया है। पति धर्म की इस राह पर हर कठिनाई को अपनाया है। मन ने जिनको अपना माना, अब उनसे ही जीवन है। सुख हो चाहे दुख की छाया, उनसे ही मेरा बंधन है। उनसे ही मेरा बंधन है। राजा अश्वपति ने तब फिर विधि का आदेश अपनाया था। सावित्री का सत्यवान संग वैदिक विवाह कराया था। राजमहल के सुख छोड़कर वन जीवन स्वीकार किया। पति संग हर कठिन डगर को हंसकर उसने पार किया। अंधे सास ससुर की सेवा में दिन रात स्वयं
मन कुटिया भी जगमगाती थी। सत्यवान संगवन की राहें उसको अत्यंत सुहाती थी। पति सेवा और धर्म मार्ग में वो अपना सुख पाती थी। पर मन के किसी कोने में नारद वचन स्मरण आता था। सत्यवान के अल्प जीवन का संकेत हृदय दहलाता था। फिर भी चेहरे पर धैर्य लिए हर पीड़ा को छुपाया था। प्रातः काल उठ सावित्री लक्ष्मी नारायण पूजती थी। पति के दीर्घ जीवन हेतु नित प्रार्थना वा करती थी। व्रत पूजा और मंत्रों से मन को दृढ़ बनाती थी। हर श्वास में सत्यवान की रक्षा की विनती गाती थी। देखते ही देखते ऐसे एक वर्ष भी बीत गया। सत्यवान संग हर सुख दुख में प्रेम और गहरा जीत गया। पर अब नियति के लिखे समय का क्षण धीरे धीरे आया था। सत्यवान के जीवन पर फिर मृत्यु का साया छाया था। एक दिवस जब नियति ने मृत्यु का संकेत सुनाया था। सावित्री ने सत्यवान संग वन जाने था प्रण निभाया। अंधे सास ससुर की सेवा कर सब कर पूर्ण कराया था। फिर पति के संग वन की राह में प्रेम दीप जलाया था। सत्यवान वन में वृक्ष काटते अपने कर्म में लगे हुए
पर कुछ ही क्षण में पीड़ा से उनके नयन झुके हुए। वो बोले प्रिय अब मस्तक में भारी वेदना छाई है। बरगद की शीतल छाया ही अब मन को सुखदाई है। सावित्री ने गोद में लेकर पति का शीश संभाला था। व्याकुल मन से उस क्षण उसने हर दुख को भी टाला था। तभी वहाँ गंभीर तेज से यमराज स्वयं प्रकट हुए। धर्मराज ने सत्यवान के प्राण सूक्ष्म रूप में ग्रहण किए। यमराज जब प्राण लेकर आकाश मार्ग में बढ़ने लगे, सावित्री भी दृढ़ संकल्पित उनके पीछे चलने लगे। यम बोले देवी लौटो अब, यही सृष्टि की रीत रही। सावित्री बोली पति के बिना मेरे जीवन की प्रीत नहीं। धर्म और सत्य की वाणी से यमराज भी विस्मित हो गए। पतिव्रता के तेज को देखकर क्षण भर को गंभीर हो गए। फिर बोले मांगो वरदान देवी, तुम्हारी भक्ति महान है। सावित्री ने ससुर के नेत्रों का फिर से उजियारा दान मांग लिया। दूसरे वर में खोया राज्य फिर से उनको प्राप्त हुआ। वनवासी जीवन का सारा दुख मानो अब समाप्त हुआ। यमराज बोले हे पुण्यवती अब और वर तुम मांगो यहाँ। सावित्री ने उत्तर में कहा, धन वैभव भी हो जहाँ। यम बोले धन भी दे दूंगा पर लौट जाओ अब तुम यही। सावित्री ने फिर शांत स्वर में मधुर वाणी कही सही। धन तभी है पूर्ण जगत में जब हो कुल का विस्तार। मुझ
मुझे 100 पुत्रों का वर दो, जो करें वंश का उद्धार। यमराज बोले तथास्तु है, 100 पुत्र तुम्हें मिल जाएंगे। पर अपने वचन जाल में वे स्वयं ही बंधते जाएंगे। सावित्री ने फिर मुस्का कर कहा, हे देव एक सत्य सुनो, सत्यवान के बिना ये जीवन कैसे वंश फलित होगा बोलो। सत्य सुनो, सत्यवान के बिना ये जीवन कैसे वंश फलित होगा बोलो। मैं सती हूँ, पति धर्म ही मेरा, मेरी सांसों का आधार। यदि पुत्र चाहिए मुझको तो पति का जीवन हो साकार। यह सुन यमराज मौन हुए, धर्म संकट में आ गए। पतिव्रता की शक्ति आगे देव भी थर्रा गए। यम बोले धन्य हो देवी, तुम्हारा तप महान है। सत्य सेवा और प्रेम का तुम ही दिव्य प्रमाण है। फिर उन्होंने सत्यवान को प्राण सहित लौटा दिया। सावित्री के सतीत्व ने मृत्यु को भी हरा दिया। उस क्षण से यह कथा जग में अमर रूप में छा गई। सावित्री व्रत की महिमा से नारी शक्ति जाग गई। कहते हैं यमराज स्वयं भी ये वरदान दे गए। जो भी सावित्री व्रत रखे दीर्घायु सुख पाए गए। तब से हर सुहागिन नारी सावित्री व्रत रखती है। निर्जला रह कर भक्ति भाव से पति
लक्ष्मी नारायण की पूजा में श्रद्धा दीप जलाती है। सावित्री के पथ को अपना कर धर्म ज्योति फैलाती है। यही कथा है सत्य प्रेम की, धर्म विजय का गान है। सावित्री की पतिव्रता शक्ति युगों युगों की शान है। इति श्री सावित्री सत्यवान कथा।